Hello and welcome. So, the good news that we all had been waiting for has finally come, and your political science syllabus for the next year, means this running year 2020-21, has been reduced. तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए है, स्पेशली इस टाइम में जब सभी आप लोग इतना स्ट्रेस्ड हैं. तो फाइनली सीबीएसई ने वो कर दिया जो आप लोग चाहते थे. सिलेबस रिड्यूस हो गया है और ये वीडियो इसीलिए मैं कर रही हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि व्हाट हैज़ बीन द चेंज old syllabus and the new syllabus. Okay, so watch the video carefully till the end, and I'll also analyze what portions we have covered till now and what is left to be covered in this video itself. Fine, so let's begin. तो मैंने सीधे वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया है जो कि आपका सीबीएसई की वेबसाइट पे आज अवेलेबल था. वहीं से हम लोग देखेंगे कि चेंज क्या है. तो ये है पॉलिटिकल साइंस कोड नंबर 028-2020-21. ये सब आप स्किप कर सकते हैं, ये जो रैशनल वगैरह है. और उसके बाद फिर आपका क्लास 11th का सिलेबस है. इन दिस वीडियो आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन क्लास 12th. आई विल डू अनदर वीडियो फॉर क्लास 11th. तो आइए 12th का सिलेबस देखते हैं सीधे. तो आपका जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. नाउ द नंबर ऑफ चैप्टर्स हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 6 चैप्टर. तो इनिशियली अगर आप अपनी बुक खोल के सामने बैठिएगा तो उसमें 9 चैप्टर्स थे. अप्रैल मंथ में जो चेंज आया था उससे 8 चैप्टर्स हो गए थे. अब सीबीएसई ने 2 चैप्टर्स और रिड्यूस कर दिए हैं, तो ये हो गए हैं अब 6 चैप्टर्स इस बुक के. जो 2 चैप्टर्स आपके डिलीट हुए हैं इसमें से कम्प्लीटली डिलीट हो गए हैं, वो है एक तो आपका सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. ओके, तो सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड डिलीट हो गया है. और इसके अलावा एक और चैप्टर आपका डिलीट हो गया है, वो है एनवायरनमेंट. ओके, सो सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट, ये 2 चैप्टर्स आपके डिलीट हो गए हैं. ठीक है, तो फर्स्ट बुक से आपका मेजर पोर्शन जो आपके ये दोनों चैप्टर्स बहुत ही भारी भरकम चैप्टर्स थे जो कि डिलीट हो गए हैं. अब देखिए सेकेंड बुक में क्या चेंजेस आए हैं. यहाँ पे भी 6 चैप्टर्स बचे आपके. 2 चैप्टर्स यहाँ से भी टोटली हटाए गए हैं, जिनमें से एक आपका चैप्टर है पॉपुलर मूवमेंट्स. इफ़ यू ओपन योर बुक दैट इज़ आई थिंक 7th चैप्टर पॉपुलर मूवमेंट्स, एंड देन द 8th चैप्टर दैट इज़ रीजनल एस्पिरेशंस. तो पॉपुलर मूवमेंट्स और रीजनल एस्पिरेशंस टोटली हटा दिया गया है. ठीक है, बाकी भी चैप्टर्स में कुछ चेंजेस हैं, वो अभी हम डिटेल देखते हैं क्या है. बाकी जो इधर आप ये देख रहे हैं, दिस इज नंबर ऑफ पीरियड्स दैट आर रिक्वायर्ड एंड द वेटेज ऑफ द मार्क्स. So weightage of each chapter is given. Cold War era का weightage है 6 marks, end of bipolarity 8 marks, new centers of power 8 marks, and likewise. So the first book weightage in total is 40 marks and the second book weightage in total is 40 marks. तो 80 marks का आपका theory paper होगा. ठीक है, 12 chapters in comparison to 18 chapters that the students had to study till last year. ठीक है, तो काफ़ी सिलेबस रिड्यूस हो गया है आप लोगों के लिए. बहुत रिलैक्सिंग न्यूज़ है ये. अब देखते हैं डिटेल क्या है. कोल्ड वॉर में इमर्जेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स, बाइपोलैरिटी एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट. ओके, ऑल ऑफ इट वी हैव कवर्ड इन द वीडियोस. सो ऑन माय चैनल द वीडियोस ऑफ ऑल दिस इज अवेलेबल in detail. End of bipolarity में disintegration of Soviet Union, unipolar world, Middle East crisis is something that we have to do, and no study material from reference material में भी इसका कंटेंट नहीं है, तो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी अपनी अंडरस्टैंडिंग से क्या हो सकता है. इसमें हमको देखना है अफगानिस्तान, गल्फ वॉर. ये अरब स्प्रिंग जो है वो कवर हो चुका है. ओके, तो अफगानिस्तान, गल्फ वॉर और मिडिल ईस्ट क्राइसिस, ये 3 कंटेंट आपको अभी I'll make the videos on these things. Then new centers of power, we have covered it all. Fine. It is as per the updated syllabus that was done in April. South Asia and contemporary world, all this is covered. Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, efforts for peace and democratization, all the videos are there. United Nations and in organization also, everything I have done and it's uploaded also on my channel. Globalization, meaning, manifestation, debates, all is covered.
Okay, so in this book only these three topics are left which I will be doing. Don't worry for that. And now we switch over to the next book, Politics in India Since Independence. This is the फर्स्ट चैप्टर ऑफ दैट बुक, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो इसमें सब कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आप देखिए तो नेशन बिल्डिंग, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, लेगेसी ऑफ पार्टीशन, रेफ्यूजी सेटलमेंट, कश्मीर इशू, बिकॉज ये रीजनल एस्पिरेशन में था इसलिए मैंने इसको उस वक्त नहीं लिया था। कश्मीर इशू पे मैं एक सेपरेट पूरा फुल फ्लेज्ड वीडियो बनाऊंगी, आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ऑल दिस इज डन। देन प्लान डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया, कुछ भी नहीं है अब चैप्टर में जो आपको पढ़ना है। ओनली नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड नीति आयोग, द वीडियोस ऑफ दैट इज देयर ऑन द चैनल। सी पार्ट 5 ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। तो यहाँ तक ही मेरा अभी हुआ था। देन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, दिस वाज द लास्ट वीडियो दैट आई अपलोडेड, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये हो गया है। अब इसमें चेंजिंग रिलेशंस विद अदर नेशंस में यूएस, रशिया, चाइना, इजराइल, ये करना है। दिस फ्रॉम हियर आई हैव टू डू, सो ये सब पूरा मैं अपलोड करूंगी अब आने वाले टाइम में। पार्टीज इन द पार्टी सिस्टम इन इंडिया, कांग्रेस सिस्टम जो सेकेंड चैप्टर का वीडियोस अपलोड है उसमें आपको कांग्रेस सिस्टम मिल जाएगा पूरा डिटेल में। बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी कोलिशन सिस्टम, दैट आई विल बी डूइंग। डेमोक्रेटिक रीसर्जेंस, जयप्रकाश नारायण, टोटल रिवोल्यूशन, राम मनोहर लोहिया, ये सारा आई विल अपलोड द कंटेंट वेरी सून। Indian politics, trends and developments, this is also to be done. Now if you see the prescribed books, the books remain the same. I checked the book in the reference material also. The book is the same. The book is not updated. Okay, so the book is not updated. Be very clear on this. And we are not expecting the book to come in the recent future. ठीक है, तो हमें जो पुरानी बुक है और जो रेफरेंस मटेरियल है उसी से काम चलाना है। अभी तक की न्यूज़ यही है, अपलोडेड स्टडी मटेरियल। ओके, तो ये है आपका। अब यहाँ जो है ये आपके मतलब की चीज़ नहीं है। प्रोजेक्ट वर्क अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सेम है, व्हाट वाज देयर थिंग सेम। ना स्कीम ऑफ ऑप्शन इज टू बी सीन, यहाँ पे एक चेंज दिख रहा है मुझे। क्वेश्चन पेपर विल बी इन 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये तभी क्लियर हो पाएगा जब सीबीएसई सैम्पल पेपर भेजेगा, और सीबीएसई सैम्पल पेपर भेजता है तो बाय अगस्त और सितंबर वी विल गेट द सैम्पल पेपर फ्रॉम सीबीएसई। तो ये क्लियर हो जाएगा कि क्या फॉर्मेट होगा क्वेश्चन पेपर का। बट इन बोथ देयर विल बी एम्पल चॉइसेस विल बी 33%, so you have ample choices there, don't worry. And there will be no fact based question from plus boxes. ये हर साल सीबीएसई करता है, बट इस चीज़ को अगर आप इग्नोर करिए तो ही आप फायदे में रहेंगे। उसके बाद आप चाहिए तो कंपैरिजन भी देख सकते हैं, ये 11th क्लास का कंपैरिजन है। वी कम टू क्लास 12th। क्लास 12 का कंपैरिजन देखिए, ये है कोल्ड वॉर एरा में आप प्रपोज कंटेंट देखिए, यही आपके मतलब की चीज़ है। इमर्जेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स, बाइपोलैरिटी, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ओके, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में ये सारा कंटेंट है, मैंने आपको बता दिया जिसमें कि क्या हम लोगों ने किया है, क्या नहीं किया है। हेजमनी चैप्टर डिलीट हो गया है, लेकिन अगर आपको गल्फ वॉर वाला पढ़ना है कंटेंट तो गल्फ वॉर इसी चैप्टर में है। सो इफ यू ओपन योर बुक यू विल फाइंड फर्स्ट गल्फ वॉर एंड द सेकंड गल्फ वॉर बोथ इन दिस चैप्टर इटसेल्फ। ओके, सो यहाँ से देखना है उसको। ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर वी हैव डन, all this is done. You should see actually this thing. ठीक है, ये जो है ये आपके मतलब की चीज़ है, जो अभी कंटेंट है वो फाइन। उसके बाद आप ये देखिए चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग में सब कुछ जो नया कंटेंट है वो वहाँ भी था, ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, कंपैरिजन जो है। और ये जो कंटेंट जो रेफरेंस मटेरियल सीबीएसई ने भेजा था ये वही है जो कि वेबसाइट पे पहले से था। एक चीज़ आपको यहाँ से मैं दिखाती हूँ, ये यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये डिलीटेड टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं वो हैं। तो इसको आप अपनी बुक में you open the index page and put a cross over it so that you don't get confused. Okay, so contemporary world politics वाली बुक में chapter 6 completely deleted, chapter 7 environment and natural resources completely deleted.
अब ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर चेंज होंगे, जो सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है दैट इज चैप्टर 7 एंड एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर 8 इन योर बुक। सो इंडेक्स में से उसको पूरा ही क्रॉस कर दीजिए। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में 2 चैप्टर्स आर कम्प्लीटली डिलीटेड। तो ये जो है आपका ये सोशल एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, ओके, दैट इज कम्प्लीटली डिलीटेड। ये आपकी बुक में इसका नाम होगा पॉपुलर मूवमेंट्स, ओके, वो पूरा डिलीट हो गया है। एंड देन रीजनल एस्पिरेशन, दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली डिलीटेड। ये दोनों बहुत बड़े चैप्टर्स थे और सेकेंड चैप्टर ऑलरेडी डिलीटेड है, जिसका सिर्फ एक टॉपिक एडेड है 5th चैप्टर में, ओके। प्लान डेवलपमेंट में से अगर आप देखिए तो सब कुछ डिलीटेड है, केवल अब आपको प्लान डेवलपमेंट में नीति आयोग और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पढ़ना है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में नेबर्स के साथ सब डिलीटेड है, मतलब इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अगर आप चैप्टर खोलिए तो उसमें वी हैड टू स्टडी द वॉर्स विद पाकिस्तान एज वेल। सो नाउ यू डोंट हैव टू स्टडी दैट, यू हैव टू स्टडी जस्ट विद चाइना, US, Russia and Israel. 4 countries are there, okay. So we'll study in detail India's relations with these 4 countries and the basic features of India's foreign policy. Then social and new social movement India, ये बता चुकी मैं, ये दोनों चीज़ पूरी डिलीटेड है। तो काफ़ी कुछ कंटेंट जो है रिड्यूस हो गया है। और लेकिन जो मुश्किल वाली बात है स्पेशली फॉर पॉलिटिकल साइंस इज दैट द कंटेंट इज नॉट वेरी क्लियर। जो रेफरेंस मटेरियल CBSE से आया है, दैट रेफरेंस मटेरियल इज नॉट कंप्लीट, okay, many topics are not given in that reference material. So I'll try to find out the content for that and उसके बारे में पूरी आपको पूरा कंटेंट लेके पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन उसमें से आए तो उसको आप अटेम्प्ट कर पाइए, ओके। इसके आगे का कोई अपडेट होगा तो भी मैं तुरंत आपको बता दूंगी, स्टे ट्यून। और देखते रहिएगा वीडियोस, जिससे कि आपको आगे भी पूरा नॉलेज जानकारी मिलती रहेगी क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है, ओके। सो आई होप दिस विल हेल्प यू इन अ ग्रेट डील। एंड लिंक जो है इसके वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि CBSE की वेबसाइट पे आप इसको कैसे देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू।